हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मोटिवेशन क्यूट है कि खुद को इतना कमज़ोर मत समझो कि लोग तुम्हारी सहायता करें। तो दोस्तों, अपने आप को इतना भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि सहायता के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। चलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? जो हवा होती है उसके अंदर जो ध्वनि की गति है वो कितनी होती है? 329 मीटर प्रति सेकेंड, 331 मीटर प्रति सेकेंड या 231 मीटर प्रति सेकेंड। डी ऑप्शन है 300 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 331 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि बी दोस्तों करेक्ट आंसर है। हवा में ध्वनि की गति होती है 331 मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन ए पानी होता है, बी पारा होता है, सी चमड़ा होता है या डी प्लास्टिक होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी यानी पारा होता है, जो एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु अधिकतम भार देती है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है, कहाँ पर देती है? पानी में देती है, बी ऑप्शन निर्वात में देती है, सी ऑप्शन वायु में देती है या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निर्वात में वो भार देती है। अधिकतम भार किस में देगी? निर्वात में देगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5वां है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। सौर विकिरण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए हेक्टोमीटर द्वारा किया जाता है, बी पायरोमीटर द्वारा किया जाता है, सी बैरोमीटर द्वारा किया जाता है या डी मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है बी, इसका जो पायरोमीटर होता है उससे सौर विकिरणों का मापन किया जाता है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? कौन सा रंग होता है जिसमें अधिकतम ऊर्जा होती है या अधिकतम ऊर्जा रखता है? ए हरा प्रकाश रखता है, बी बैंगनी प्रकाश रखता है, सी लाल प्रकाश रखता है या डी पीला प्रकाश रखता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बैंगनी प्रकाश, यानी कि बी ऑप्शन है जो अधिकतम ऊर्जा रखने में सहायक होता है। अगला दोस्तों है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो लंबाई को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए माइक्रो होती है, बी फेरीमीटर होती है, फेर्मीमीटर होती है या सी नैनोमीटर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लंबाई की सबसे छोटी इकाई फेर्मीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इसमें फेर्मीमीटर होगा, वो लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? जो हीटर होता है उसमें कौन सी धातु का तार होता है? ऑप्शन ए तांबे का होता है, ऑप्शन बी लोहे का होता है, ऑप्शन सी निक्रोम का होता है या ऑप्शन डी स्टील का होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है निक्रोम, यानी कि जो निक्रोम धातु है हीटर के तार बनाने में सहायक होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? तो दुनिया में सबसे पहले मिसाइल को किसने बनाया था? ए जे थॉमसन ने बनवाया था, बी बर्नर वॉन ब्राउन ने बनवाया था, सी एडवर्ड टेलर ने बनाया था या इनमें से इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्नर वॉन ब्राउन ने सबसे पहले दुनिया में मिसाइल को बनवाया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा या सी ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा, डी जेम्स गोलिस्क द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जो न्यूटन है उनके द्वारा। ऑप्शन ए में जो आंसर होगा वो सही आंसर है, क्योंकि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को दिया था। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे? ऑप्शन ए विलियम चार्डविक थे, ऑप्शन बी एंडरसन थे, सी रदरफोर्ड थे या डी चार्ल्स बेबेज थे। तो दोस्तों इसका आंसर है एंडरसन थे, जो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी होती है वो किसकी इकाई होती है? ऑप्शन ए तापमान की इकाई होती है, ऑप्शन बी लंबाई की इकाई होती है, ऑप्शन सी ऊष्मा की इकाई होती है या ऑप्शन डी रेडियोधर्मी की इकाई होती है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है डी, जो क्यूरी की इकाई होती है वो रेडियोधर्मी की होती है। चलते दोस्तों आगे, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर ने बनाया था, बी सैमुअल ने बनाया था, सी जे रॉबर्ट ने बनाया था, डी इनमें से कोई नहीं। जो हाइड्रोजन बम है वो एडवर्ड टेलर ने बनाया था, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बम है एडवर्ड टेलर द्वारा बनाया गया था। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 14वां है, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? जो स्कूटर है उसके आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए में ब्रेडशॉ, बी में विलियम चार्डविक, सी में विम ओबोटर, डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी
इसमें विलियम, सॉरी दोस्तों करेक्ट आंसर बी नहीं है, करेक्ट आंसर है सी, यानी कि विम ओबोटर द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए हेक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, सी हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, या डी हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाएगा। तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ए शर्करा की बनी होती है, बी सेलुलोज की बनी होती है, सी सुक्रोज की बनी होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों पादप कोशिका की भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, उसमें सेल्यूलोज होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पादप कोशिका भित्ति उससे बनी होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई है? तो दोस्तों ऑप्शन ए वाट, बी जूल, सी न्यूटन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यांत्रिक शक्ति की ऐसा ही इकाई दोस्तों ऑप्शन ए वाट है, जो करेक्ट आंसर है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? ए जड़ से किया जाता है, बी फल आवरण से किया जाता है, सी पत्ते से किया जाता है, या डी फूल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फल आवरण से अफीम के मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों कार्य की इकाई ऑप्शन ए में वाट होती है, बी न्यूटन होती है, सी जूल होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जूल है, कार्य की इकाई होती है जूल होती है। तो डी सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। जूल ही क्या होती है? कार्य की इकाई होती है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व यानी प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हेनरी होता है, बी ओम होता है, सी कुलम्ब होता है, डी एम्पियर होता है। तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है दोस्तों हेनरी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जो परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसके खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए चैंडविक है, बी न्यूटन है, सी रदरफोर्ड है, डी हेनरी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चैंडविक। चैंडविक है जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है। आपको पता है न्यूटन में परमाणु में न्यूट्रॉन परमाणु में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है, तो जो न्यूट्रॉन है उसके खोजकर्ता चैंडविक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ए नाइट्रोजन पाया जाता है, बी हीलियम पाया जाता है, सी ऑक्सीजन पाया जाता है, डी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, ऑक्सीजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? जो सूरज होता है उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ए हाइड्रोजन पाई जाती है, बी नाइट्रोजन पाई जाती है, सी हीलियम पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑप्शन ए है, यानी कि हाइड्रोजन गैस होती है जो सूर्य के सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो देखो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत ऑप्शन ए न्यूटन द्वारा, बी आइंस्टाइन द्वारा, सी पास्कल द्वारा, या डी जे थॉमसन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? शरीर में क्या होता है जिसके कारण थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है? ए ऑप्शन आयरन, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, डी हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आयोडीन, जिनसे हमें घेंगा रोग होता है गले के अंदर, गले में सूजन आ जाती है, वो आयोडीन की कमी से ही होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साइटोलॉजी संबंधित है। साइटोलॉजी किससे संबंधित है? देखो फसलों के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, या कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, या पक्षियों के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, पौधों के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। चलते दोस्तों आगे की ओर। एथलीट फुट रोग का कारण है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी वायरस, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कवक। एथलीट फुट होते हैं उनका रोग का मेन कारण है कवक। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए मानव के किस अंग में संग्रहित होता है? तो विटामिन ए होता है जो भोजन का घटक होता है, वो मानव के किस अंग में संग्रहित होता है, मतलब उसका स्टोरेज है या भंडारण है वह कहाँ होता है? ए त्वचा में होता है, बी किडनी में होता है, सी लीवर में होता है, या डी फेफड़ों में होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है लीवर में है जो विटामिन ए का संग्रहित होता है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन को कहा जाता है, यानी कि विकास के सिद्धांत का जनक न्यूटन को कहा जाता है, बी डार्विन को कहा जाता है, सी केल्विन को कहा जाता है, या डी थॉमस को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी डार्विन को ही विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ए पेरोकार्पस है, बी टेक्ना है, सी यूकलिप्टस है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर